बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बीएम्स होम होप एंड ऑल्सो आवर 1 वीक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़। तो जी दोस्तों, 2 दिन गुजर चुके हैं हमारी सीरीज़ की। 2 दिन में हमने बड़ी ही अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बनाई। आपने देखा होगा और उम्मीद करती हूँ कि ट्राई भी किया होगा। पहले दिन हमने बहुत ही कमाल का मैजिकल सा फ्लैक्सीड्स जेल बनाया, उसको अप्लाई किया और उसको इंजॉय किया। फिर सेकेंड डे हमने हेयर सीरम बनाया, बहुत ही कमाल का नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए। फिर हमने वॉश किया अपने हेयर्स को और आपको दिखाए लाइव रिजल्ट्स जो कि थे टोटली मैजिकल। तो अगर आप भी अपने बालों में मैजिक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो आज हमारी सीरीज़ का है डे 3 और आज बनाएंगे एक बहुत ही मैजिकल सा हेयर स्प्रे। लेकिन उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट, कलवंजी। कलवंजी के फ़वाद को कौन नहीं जानता है। हमारी स्कैल्प के लिए एज ए कंडीशनर काम करती है, डैंड्रफ को ख़त्म करती है, हेयर फॉल को रोकती है और हमारे बालों को बहुत ही मजबूत बना देती है, टूटने से बचाती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है रोज़मेरी। रोज़मेरी हमारे बालों के लिए जितने भी मसाइल हैं ना, डैंड्रफ से लेकर स्प्लिट एंड्स तक, स्कैल्प से लेकर हमारे बालों की जड़ों तक जितने भी मसाइल हैं, उन सब के मसाइल के लिए एक का एक हल है, चाहे तेल हो या स्प्रे हो। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल तो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज ही नहीं है। स्पेशली बालों को नरिश करने और बालों को नेचुरली स्ट्रेट करने में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब चलते हैं रेमेडी की जानिब। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ले लेना है 1 कप पानी, भर के लिया है। इसमें जाएंगे नाइजेला सीड्स यानी कि कलवंजी, 1 चम्मच भर के जाएगा। आप चाहें तो क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इतना बना रही हूँ जो आज के दिन में यूज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ इसमें जाएंगे रोज़मेरी के ड्राई लीव्स, और इसको रख देंगे हम चूल्हे पे पकने के लिए। और इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इस पानी का एक हिस्सा खुश्क नहीं हो जाता और नाइजेला सीड्स अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ पानी में डिज़ोल्व नहीं कर देता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास रोज़मेरी लीव्स नहीं हैं, ड्राई लीव्स नहीं हैं, फ्रेश हैं, आप वो यूज़ कीजिए। अगर आपके पास फ्रेश लीव्स भी नहीं हैं तो जब आगे चल के हम एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे तो उसमें आप 2 से 3 कतरे, 4-5 कतरे भी डाल सकते हैं रोज़मेरी ऑयल के ले लीजिए। इन केस अगर आपके पास ऑयल भी नहीं है तो इसका एक और अल्टरनेट आपको बता देती हूँ कि आप 1 चम्मच भर के रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे आसान चीज़ यूजुअली हर घर में ही पाई जाती है। तो जी, अब इसको इतना टाइम पकाएंगे जब तक इसका एक हिस्सा खुश्क नहीं हो जाता। जब तक ये बनकर रेडी होता है, जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए ताकि आप हमारी सीरीज़ और बीएम्स होम होप दोनों का हिस्सा बन सकें। तो जी, हमारा ये जो स्प्रे के लिए हमने लिक्विड बनाया है वो बनके रेडी हो चुका है। इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे, एक बाउल पे स्ट्रेनर रखकर अच्छे से स्ट्रेन करेंगे और फिर इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। गरम गरम आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपकी स्कैल्प जल सकती है, बाल जल सकते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेन करके ठंडा होने का वेट करते हैं। अब एक बाउल में ले लूँगी मैं 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल का भर के। अगर आपके पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल नहीं है तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। उसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से उसको ब्लेंड कीजिए ताकि लिक्विड बन जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें लिक्विड चाहिए है, जेल बिल्कुल नहीं चाहिए है। और अगर जो लोग एलोवेरा जेल के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो उनके लिए ये है कि वो यहाँ पर एलोवेरा जेल के बजाय ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच। लेकिन ग्लिसरीन से क्या होगा कि आपको अपने बालों में चिपचिपापन महसूस होता रहेगा, तो बेहतर है एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए, बट ऑप्शनल है। इसको कुछ देर के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही डायरेक्टली आप इसको डाल देंगे ना अपने लिक्विड में, जो नाइजेला सीड्स का लिक्विड बनाया है, तो फिर ये अच्छे से उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसको अच्छे से पहले कुछ देर के लिए ब्लेंड कीजिए। फिर जो हमने बना कर रखा है ऑलरेडी नाइजेला सीड्स का लिक्विड, उस थोड़े से लिक्विड को इसके अंदर ऐड कीजिए, उसमें मिक्स कीजिए और फिर बाकी का जो लिक्विड है ना उसमें उठाकर इसको डाल दीजिए। साथ साथ सारी चीज़ों के अल्टरनेट बताए हैं, लेकिन मैंने आपको कलवंजी का अल्टरनेट नहीं बताया क्योंकि इसका अल्टरनेट है ही नहीं। कलवंजी एक ऐसी चीज़ है कि जिसका इलाज होना, जिसका बतौर इलाज इस्तेमाल करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। आप इसे बालों के लिए यूज़ करते हैं, अपनी स्किन की किसी प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओवरऑल बॉडी सिस्टम के लिए भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत सी बीमारियों से आपको महफूज रखती है। एक फ्री की टिप है, सुबह उठते साथ ही खाली पेट थोड़ी सी कलवंजी खा लिया करें, इंशाल्लाह आप अपनी हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे।
अब जो मेरे पास बचा हुआ लिक्विड है उसमें एलोवेरा जेल मिक्स किया हुआ लिक्विड डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। पहले अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लीजिए। बाल अगर उलझे हुए हैं, अगर उलझे हुए नहीं भी हैं तब भी एक दफ़ा अच्छे से अपने बालों में ब्रश कर लीजिए, फिर इसको यूज़ करेंगे। तो इसका आपने अच्छे से अपने बालों में स्प्रे करना है स्प्रे बॉटल से, और साथ ही साथ अपने हाथों से भी थोड़ा थोड़ा सा उसको अपने बालों की स्कैल्प पे लगाते जाइए ताकि अच्छे से आपकी स्कैल्प में जज्ब हो जाए। सारे के सारे बालों में भी लगा सकते हैं, स्कैल्प पे भी लगाइए, नीचे भी लगाइए। आपने इसको एक बार ही यूज़ करके छोड़ नहीं देना है। दिन में 2 से 3 बार आपने इसका स्प्रे करना है। आज एक बार अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो एक बार दिन में कर लीजिए, एक बार रात को सोने से पहले कर लीजिए, और अगर 3 बार नहीं कर सकते हैं तब भी 2 बार तो लाजमी आपने करना है। एक बार सुबह कर लीजिए, एक बार रात में कर लीजिए। और स्प्रे करने के बाद आपने इमीडिएट अपने बालों को बांध ही लेना है। 10 से 15 मिनट के लिए इनको खुला छोड़ना है ताकि या तो स्प्रे बालों में डिज़ोल्व हो जाए या फिर एवेपोरेट कर जाए। खैर दोनों ही काम होंगे, कुछ डिज़ोल्व हो जाएगा, कुछ एवेपोरेट कर जाएगा। तो इसलिए 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है और उसके बाद आपने अपने बालों को अच्छे से बांध लेना है। बालों को हर टाइम खुला मत छोड़ा करें, क्योंकि अगर ये मुस्तकिल खुले रहते हैं तो खुले रहते रहते बाल हमारे ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं बाल। इसलिए अपने बालों को अच्छे से बांध कर रखा करें, समेट कर रखा करें, क्योंकि हमारा बहुत ही कीमती असासा है। तो अच्छी तरह से इसकी एप्लीकेशन करने के बाद बालों को बांध लेंगे। कुछ देर छोड़ने के बाद आज हेयर्स को वॉश नहीं करेंगे। कल तक के लिए अपने खूबसूरत सिल्की बालों को एंजॉय कीजिए। कल बनाएंगे एक थिक सा ज़बरदस्त सा पेस्ट जो कि एज अ कंडीशनर काम करेगा। तब तक के लिए एंजॉय करिए, हाइड्रेट रहिए, अच्छी सी डाइट लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए। अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।